हेलो दोस्त। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 20 तारीख को हुई थी और मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकला अभी तक पूरी क्लैरिटी से कोई भी कैंडिडेट संतुष्ट नहीं हो पा रहा। संतुष्ट इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि इन्होंने गलतियां की, तो इसकी वजह से इनको ये खुद संतुष्ट नहीं हो पा रहे। लेकिन जैसा मैंने बताया था वैसा किया होता तो आज ये खुद संतुष्ट होते। तो बात ये इतनी सी थी कि मैं जब दिल्ली गया था तो 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में लगातार 4 दिन में रहने के बाद में वहाँ जितने भी कैंडिडेट थे ना, जितने भी सभी आरआरबी के, तो उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी रेस्पेक्ट की, काफ़ी अच्छा प्यार दिया और जैसा जैसा हम बता रहे थे वैसा वैसा काम वो कर रहे थे। उसके बाद में ही जैसे जैसे 17, 18, 19, 20, 19 तक लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे थे। कोई किन से मिल रहा था, कोई किन से मिल रहा था। कोई ये बोल रहा था कि NWR वाले अलग जा रहे हैं, कोई बोल रहा था कि बेंगलोर वाले अलग जा रहे हैं, कोई क्या बोल रहा था। पर मैं सबसे ये बात बोल रहा था, हाँ, कि भाई ये कुछ भी कर ले, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जो सब मिलकर काम कर रहे हैं ना, सफल होगा ना तो यही होगा। हाँ, तो ये थोड़ी है कि इनका अलग से स्पेशल अलग से डिमांड मंगा देंगे, क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक की तो मंगा ली। अब डिमांड भेजी कि नहीं भेजी वो तो उनके आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है। आरआरबी को मतलब उनके जनरल रेलवे को ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो इस सारी बातों को कोई जय वालों का ऑडियो वायरल हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था लड़कों के। मैंने कि भाई किसी भी बात को ध्यान में मत रखो, बस मेहनत करते जाओ, जितना बताया जाए उतना करता जाओ। लड़कों ने किया भी है, काफ़ी अच्छी मेहनत भी काफ़ी अच्छी है। और हमारी एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं निकला जिसने हमारी बात नहीं मानी। सब लड़कों ने हमारी बात मानी और काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी मेहनत की। उसके बाद में ही जैसे ही कुछ जगह जैसे मैंने 19 तारीख को शाम के टाइम पे जब हम पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के से मिलने गए थे तो वो वहाँ पर नहीं थे क्योंकि वो बेंगलोर थे। उसके बाद में हम पूर्व मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे भी मिलने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने शाम का 5:30 बजे का टाइम देकर उसके बाद में सुबह 20 तारीख को 9:30 बजे का दे दिया कि सुबह 9:30 बजे आ जाना, आपसे साहब मिलेंगे। हाँ, तो फिर इस प्रकार वहाँ से 7 बज गए थे। तो इंडिया गेट पे सभी कैंडिडेट को मैंने ऑडियो के माध्यम से बुला लिया था क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं वीडियो बनाने नहीं गया था वहाँ। हाँ, तो वहाँ 50-60 लड़के थे। तो उसके बाद मैं सबको प्लान सेट करके भाई आप इतना सा कीजिए और आज 19 तारीख हैं, लेकिन मैं 19 तारीख को ही आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि मीटिंग किसी भी बेस पर हो, लेकिन पहली प्राथमिकता अपना ही मुद्दा उठेगा। और दूसरी बात थी कि उनसे ये भी मैंने बोला था कि मेरे से लिख के ले जाओ आप, हाँ, कि फैसला अपने पक्ष में है। उसके बाद में भी लड़कों ने वैसा ही किया। और लेकिन सुबह के टाइम पे कुछ लड़कों ने, 1-2 लड़कों ने गलतियां कर दी, जिसकी वजह से राधा मोहन सर जो रेलवे चेयरपर्सन थे तो स्टैंडिंग कमेटी के, तो उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। यार, उनको परेशान करने की क्या ज़रूरत थी जब वो उनके पास इतने सांसदों से कॉल करवा दिया, उनके सेक्टर में मिल लिए, मंत्रियों से कॉल करवा दिया, मेल करवा दिया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। करने के बाद में भी उनको उनको परेशान करने के लिए जिस वजह से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, वो तो जो होना था हो गया। उसके बाद में मैंने जब मीटिंग ख़त्म होने से पहले मैंने 1-1:30 बजे ऑडियो डाल दिया था कि आप लोग वापस उन्हीं सांसदों से के पास जाओ और उनसे रेस्पॉन्स लेकर आओ कि आपको क्या जवाब मिला। तो कुछ कोई भी नहीं गया, कोई भी, बहुत ही कम लड़के गए। जिनके पास कॉल कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है इंडिया गेट पे रहूँ, कोई बोल रहा है कि लाल किला हूँ, कोई बोल रहा है बंगला साहिब गुरुद्वारे में खाना खा रहा हूँ, कोई बोल रहा है मार्केट में हूँ, कोई बोल रहा है क्या है। भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? पहली बात तो ये यहाँ बैटिंग क्लियर कराने आए हो कि घर वाले से ये बोल कर आए थे कि मैं लाल किला देखने जा रहा हूँ, मैं इंडिया गेट में घूमने जा रहा हूँ? सोचने वाली बात है। हाँ, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, भाई वेटिंग में तुम हो कि मैं बैटिंग में हूँ? पहली बात तो ये जो मतलब मैं बैटिंग में नहीं होने के बाद भी मैं एक डेली 20 से 25 किलोमीटर पर डे मतलब ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, लड़कों से काम करवा रहा हूँ, और तुम इंडिया गेट पे मज़े ले रहे हो। लड़कों ने सोच लिया कि पिछली बार 28 जून को मीटिंग हुई थी, सांसदों ने ट्वीट कर दिया था, जानकारी तो मिल ही जाएगी, क्या करेंगे वहाँ उनके पास जाने से। अब हो रहा है ना दिमाग खराब। आपकी गलतियाँ ही आपको लेकर बहुत पीछे लेकर जा रही है। तभी तो मैं आप लोगों को गलतियाँ नहीं करने देता। जिसकी जहाँ गलती पकड़ा है मैं आते हैं ना, उसको वहीं रोक देता हूँ। अगर फिर भी नहीं रुकता है ना, हाँ, तो फिर आपको पता है ना मैं क्या करता हूँ, बेइज्जत करता हूँ चैनल के माध्यम से। तो चलो, वो तो जो होना था हो गया। मैं बेइज्जती नहीं करता, मैं आर पार की सोच के ही करता हूँ। फिर सामने वाले को, भाई ये सामने वाला मेरे से जिस प्रकार निपटना चाहिए ना वैसे निपट ले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप 1-2 लड़कों की गलती की वजह से 3 हज़ार परिवारों की खुशियाँ, सोचने वाली बात है ना।
तो इस वजह से मैं हाथों हाथ उनको रोकने का प्रयास करता हूँ। जहाँ गलतियाँ होती है वहाँ फिर भी नहीं मानते हैं ना, हाँ, तो फिर उनको अपने हिसाब से निपटता हूँ। तो इतनी सी बात थी। तो फिर उसके बाद में कोई नहीं गए, फिर ज़्यादा ही था। फिर उसके बाद में हमने कुछ सांसदों का रिव्यू किया गया, जैसा कि मुकेश जी राजपूत जो यूपी से सांसद थे, तो उनके पास में रवि गुप्ता और मुकेश इनको राहुल कुशवाहा इन दोनों को भेजा गया। तो उनके पीएस ने जवाब दिया उनको, क्योंकि उनके साथ तो जो सोमेनानंद सरस्वती जी आए, मुकेश जी राजपूत हैं, उनसे तो साहब आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने उन पीए से बोल दिया कि ये बातें आपका मुद्दा रखा गया है, और तो ये बातें सुनकर ये वापस आ गए। फिर उसके बाद में सोमेनानंद सरस्वती जी जो सीकर के सांसद हैं राजस्थान के, तो वहाँ से भी ये जिम्मेदारी शिवपाल मीणा को दी गई थी, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा। फिर उसके बाद में पश्चिमी बंगाल के ए के चौधरी चौधरी खान नाम ऐसा है जो सांसद जी, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा। वो मतलब सभी जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। फिर उसके बाद में श्रीमान कौशलेंद्र जी, जिनको तो बिहार वाले तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में भी जानने लगे अब तो, क्योंकि वही एक पहले शख्स थे जिन्होंने रेल भवन में हमारे कुछ साथियों को एंट्री करवाई थी। तो वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, और मतलब सभी सांसदों से के पास से यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद में मैं खुद जो महाराष्ट्र के सांसद है भोसले जी, उनके वहाँ पर गया। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद में तो उनके पास गया, तो उन्होंने उनके पीए थे, तो पीए ने बोला कि हमारे साथ तो मीटिंग में नहीं गए, लेकिन हमने आपका मैटर रखा गया है मीटिंग में, और हमने अपनी तरफ से आपका लेटर बना के और फॉरवर्ड कर दिया था। तो फिर हमने पूछा कि सर हमें वहाँ से क्या जवाब, इसे पॉजिटिव समझे कि नेगेटिव। तो उन्होंने बोला कि भाई ना तो हम गए, ना ही हमारे साहब गए हैं, तो हम कुछ नहीं बता सकते भाई, इसे क्या आप लोग क्या समझ। जिन सांसदों ने मीटिंग अटेंड की है ना, उनके पास जाओ और वो बता देंगे आपको पूरी पिक्चर। फिर ठीक है। फिर इसके बाद में हम मान्य श्रीमती जसकौर जी मीणा, जिनसे तो हम जाने कितनी बार मिल चुके हैं, और उनके पास गए। तो मैंने लड़कों से बोला, जसकौर जी मीणा जी का भी हमने बाहर 3 घंटे तक वेट किया, क्योंकि मीटिंग में से आने के बाद मैडम ने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद में हमें 5:15 बजे का टाइम दिया, तो 5:15 बजे मैडम हमारे से मिली। तो मैडम ने बोला कि मैंने कुछ, हमारे साथ में बहुत सारे लड़के थे, जैसे जम्मू बोर्ड से अनूप कुशवाहा, कमलेश सैनी, और चंडीगढ़ बोर्ड की तरफ से मुकेश मीणा, सिकंदराबाद बोर्ड की तरफ से भी मुकेश मीणा, और इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से राजेंद्र साहू, मुंबई बोर्ड की तरफ से ध्रुव मीणा, ऐसे, और एक में खुद था, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने लड़कों से बोला कि यार आप मेरे साथ घूम रहे हो इतने टाइम से, तो आप भी कुछ बोलना सीखिए। हाँ, तो जैसे वो बोलना मैडम आई, तो मैडम आते ही सबसे पहले शुरुआत कमलेश सैनी ने की। कमलेश सैनी ने पहला क्वेश्चन किया कि मैडम ये क्या है, हम 8-10 दिन से दिल्ली में पड़े हुए हैं भूखे प्यासे। तो मैडम ने साफ साफ जवाब दिया कि आप 8-10 दिन से भूखे प्यासे पड़े हो, तो किसने मना किया, खाना खाओ। मना किसने किया, हमने थोड़ी बोला है कि आप भूखे पैसे रहो, और किसने बोला था तुम 8-10 दिन से यहाँ पड़े रहो। ये फिर ऐसी बातें करने लगे। तो फिर मैंने इन सबको चुप करवा दिया। फिर मैंने अपनी तरफ से मैम से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। मेरा पहला क्वेश्चन था कि मैम जैसे 28 जून 2022 यानी कि 28 जून को जो मीटिंग हुई थी रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा आपने उठाया था, तो क्या इस बार भी हमारा उसी प्रकार मुद्दा उठा। मैडम ने बोला हाँ क्यों ना, आपका मुद्दा रखा गया है। फिर उसके बाद में मैडम ने बोला कि रेलवे ने पिछले, आप लोगों को भी पता है कि मीटिंग 28 जून वाली मीटिंग के बाद में 12-13 हज़ार लड़कों को नौकरी दी है। तो मैंने बोला कि मैम वो आप ही की बदौलत है कि आपकी वजह से आज 12-13 हज़ार परिवारों में खुशियाँ आई। ये फिर उसके बाद में ये जवाब दिया। फिर मैंने एक क्वेश्चन और किया कि मैडम जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी सांसदों ने सहमति, एकजुटता दिखाते हुए सहमति जताई, तो क्या इस बार भी क्या सभी सांसदों ने जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी उन्होंने सहमति जताई। हाँ बेटा, सभी सांसदों ने अपने अपने स्तर से लेटर बना के और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन जो राधा मोहन जी हैं उनके नाम पे बना दिया है। अब वो रेल मंत्री जी को भेज देंगे। तो फिर मैंने बोला कि मैडम क्या हम इस बात को लेकर पॉजिटिव सोच कर घर जा सकते हैं। तो मैडम ने हमें साफ साफ शब्दों में जवाब दिया कि हाँ क्यों बेटा, आप इसे पॉजिटिव समझकर जा सकते हो और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए कि आपकी भी नौकरी होगी।
आगे पहले भी 12-13 हज़ार लड़कों की नौकरी हुई है। हाँ, तो बस तो 3,000 साढ़े 3,000 ही बच रहे हो ना। हाँ, तो 3,000 को भी मिलेगी। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। फिर मैंने मैडम से हाथ जोड़कर बोला कि मैडम, ऊपर वाले पर तो भरोसा है सही, लेकिन हमारे तो भगवान तो आप ही हो। आप लोगों की वजह से ही 12-13 हज़ार परिवारों में खुशियाँ आई है। तो हम 2-3 साढ़े 3,000 कैंडिडेट बचे हुए हैं। हाँ, तो जैसे तैसे करके हमारा भी वैसे करवा दीजिए मैम। तो मैम ने बोला कि भरोसा रखिए, रेलवे को टाइम दीजिए और जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप पॉजिटिव सोच लेकर घर जा सकते हो, निश्चिंत होकर जाओ। हमारी तरफ से हमने सभी सांसदों ने जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी, सभी ने अपने अपने स्तर से लेटर बना के और भेज दिए और आप लोगों का भी काम होगा। ये जवाब हमें रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की बाद में मिला सभी जगह से। और कुछ लड़के थे जो ऐसे बोल रहे थे कि मीटिंग ही नहीं हुई तो मुद्दा कहाँ से उठेगा। अरे तुम वहाँ क्या लेने गए थे? जैसा बताया गया वैसे तो करने नहीं गए। हाँ, घर वाले से बोल कर गए थे कि मैं इंडिया गेट घूमने जा रहा हूँ। घर वालों ने इस बात के लिए तुम्हें पैसे दिए थे क्या? फोकट की अफवाह फैलाते हैं, पता तो करना तो कुछ नहीं चाहते, दांत निकाल लेते हैं। आज के बाद में अगर तुम्हारे से कुछ नहीं होता है ना, फिर बाद में लड़कों से कॉल कर करके मना कर दे कि मत आओ मत आओ। अरे तुम गए तो तुम्हारा क्या लेने गए थे तुम? पहले ये बताओ ना। तो खुद करते हो और जो आते हैं उनको रोक लेते हो और उनसे डोनेशन ले लेते हो और उसको जेब में रख लेते हो। जवाब दो उनको। अरे ये लड़के भी जिन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की ना, सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं मेरी नज़रों में, क्योंकि आप लोगों को उन्होंने आने नहीं दिया। तो उनसे जवाब करना चाहिए कि आपने हमें आने नहीं दिया, तो आप हमारे लिए दिल्ली से क्या लेकर आए हो? मैं हमारे से फाइनेंशियल हेल्प लेकर इंडिया गेट घूमने गए थे, ये लाल किला देखने गए थे? बेवकूफ़ इंसान हो आप लोग। जो इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उनको जो जिस काम के लिए आप पैसे देकर उनको भेज रहे हो ना, और भरोसा करके, उस पैसे का वो सही उपयोग नहीं कर रहे। समझ गए ना? लड़कों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। और बहुत से एक दो बोर्ड के नाम सुनने में भी आया है कि यहाँ तक कि 70-80 हज़ार रुपये का डोनेशन हुआ है इस बार फाइनेंशियल हेल्प। इतनी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इतना हेल्प देने वाले बेवकूफ़ है। कम से कम जिसके पास भी गया ना, हाँ, उससे जाकर ये पूछो, हाँ, कि क्या लेकर आए हो तुम हमारे लिए? पैसे तो इतने ले लिए। पता नहीं यार, ये गरीबी मिली क्या आप लोगों को पैसे डूज कर खाने के लिए? हाँ, ये बेरोजगार इंसान ही मिले क्या? सोचने वाली बात है। अरे जो शो करने हो ना, अपने पैसों से करो ना, अपने बाप की दौलत के ऊपर करो ना। इन गरीबों को, इन बेरोजगारों को का पैसा लूट लूट के खा रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, इनकी बददुआएं मिलेगी तुम्हें। आज मैं खुद बोल रहा हूँ, हाँ, कि जिसने जितना पैसा खाया है ना, उससे 4 गुना 5 गुना निकलेंगे। ऊपर वाला सब देखता है, उसको सब पता है, वो एक ही बार में निकाल देगा। तो इतना सा करना चाहता हूँ। हर जगह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से तो हर जगह से, मतलब सभी सांसदों का रिव्यू करने के बाद में पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है। उसके बाद में आप लोगों से तो मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि 10 से 15 तारीख तक वेट कीजिए। अगर कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आती ना, हाँ, तो प्लान तो देखो बना लिया है, नहीं आती है, लेकिन ईश्वर ने चाहना, भगवान ने चाहना तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आप लोगों को फिर से कुछ करना पड़े। इतना सा कहना चाहता हूँ और मिलते हैं और एक नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ। और बस इतना सा ही।